बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायत की गई है कि कौम बनी इसराइल में एक शख्स नाम उसका आमिल था। मुल्क और दौलत और हशमत उसकी बहुत थी, लेकिन उसके घर में कोई फर्जंद ना था। एक भतीजा था, वो भी बहुत ही गरीब मगर बहुत ही ताकतवर और अपने चचा के माल पर तमे रखता था। और वो अपने दिल में ये सोचता रहता था कि कोई वक्त ऐसा मुझे मिल जाए कि मैं अपने चचा को मार डालूं और उसकी मुल्क और मीरास पर अपना पूरा कब्जा कर लूं। गर्ज दुनिया की तमे वो लालच ने उसको मजबूर कर दिया और एक शब चुपके से अपने चचा को मार कर शहर से बाहर ले जाकर दूर किसी गांव की सरहद में रख आया और फिर उसकी मुल्क और मीरास सल्तनत का मालिक हुआ और मकर व फरेब करके अपने चचा के कातिल का पता तलाश करने लगा। बिल आखिर इसी गांव वालों पर तोहमत लगाई कि उन्होंने मेरे चचा को मार डाला है, लिहाजा तुम गांव वालों को मेरे पास हाजिर करो ताकि मैं उनसे अपने चचा के मुतालिक मालूमात करूं। और गांव के लोग भी एक दूसरे पर तोहमत लगाने लगे कि उन्होंने उसके चचा को मारा है। अल्लाह ताला इस मामले को यूं फरमाता है, कौलुहु ताला वइस कतल तुम नफ्सन फ़अद्दारअन तुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। तर्जुमा, और जब तुमने मार डाला एक शख्स को और फिर लगे एक दूसरे पर बुहतान करने, और अल्लाह ताला को जाहिर करना है जो तुम छुपाते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि इस मकतूल के कातिल से अल्लाह ताला खबर दे कि इसको किसने मारा है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुदूस से दुआ की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि गम्माज को हम दुश्मन जानते हैं, गम्माजी क्यों करें, इनको कह दो कि वो एक गाय जुबह करें और फिर उसकी जुबान लेकर इस मकतूल पर मारें, तब वो जिंदा हो जाएगा और वो खुद बोलेगा कि मुझे फला आदमी ने मारा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है कि अल्लाह ताला ने इनको फरमाया गाय जुबह करने को, क्योंकि वो कौम गाय ही पूजती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपने माबूद को जुबा अपने ही हाथ से करें, ताकि इनको मालूम हो जाए कि हम जिसको अपना माबूद समझते हैं वो तो हमारे जितनी भी ताकत वो अक्ल की मालिक नहीं है। गर्ज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के फरमाने से इस कौम को इस चीज की खबर दी। कौलुहु ताला इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तज़बहू बकरतन। तर्जुमा, और जब कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कि अल्लाह ताला फरमाता है तुमको के जुबाह करो एक गाय, तो अलबत्ता तुम कातिल को मालूम कर लोगे। उन्होंने कहा, कौलुहु ताला कालू अतत्तखिज़ना हुज़वा। तर्जुमा, वो बोले वो कौम क्या हमको पकड़कर आग किया। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, कौलुहु ताला काला औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। तर्जुमा, कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पनाह पकड़ता हूँ मैं अल्लाह ताला से और ना हूँ मैं जाहिलों में से। तब उन्होंने कहा, पुकार हमारे वास्ते अपने रब को के बयान कर दे हमको कि वो गाय कैसी हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौलुहु ताला काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतन ला फारिजुन वला बिकरुन। तर्जुमा, कहा अल्लाह ताला ने कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बच्चा बल्कि जवां साल हो। अब तुम वही करो जिसका तुमको हुक्म दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा, काल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। तर्जुमा, कहने लगे पुकार हमारे वास्ते अपने रब को कि वो बयान कर दे हमारे लिए कैसा है रंग इस गाय का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काल इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफरा। तर्जुमा, कहा अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गाय हो खूब जर्द रंग की जो अच्छी तरह मालूम होती हो देखने वालों को। फिर उन्होंने कहा, कौलुहु ताला काल उदु लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। तर्जुमा, बोले पुकार हमारे वास्ते अपने रब को के बयान कर दे हमको के किस किस्म की है वो गायों में शुबा पड़ा है, हमको के अल्लाह ताला ने चाहा तो हम राह पा लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौलुहु ताला काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतन ला ज़लूलुन। तर्जुमा,
कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि गाय है ना वो मेहनत करने वाली हो और ना हल जोतने वाली हो के फाड़े जमीन को और ना पानी देती हो खेतों को और अपने बदन से पूरी तंदुरुस्त हो और दाग उसमें कुछ ना हो। तब कहा उन्होंने, अब लाया है तू हमारे पास ठीक बात, अब हम जरूर जुबा करेंगे। फिर वो मज़कूरा बाला सिफत की गाय तलाश करने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बसूरत अजनबी इनको आकर फरमाया कि बनी इसराइल में फला आदमी के पास इस सिफत की गाय को मैं देख आया हूँ और कीमत उसकी उसके चमड़े भर के रुपए की है, जो चाहे खरीदे। दरअसल किस्सा गाय का यूं है कि एक शख्स बनी इसराइल में मर्द स्वाले नेक वक्त था और उसका एक ही बेटा था और वो बहुत छोटा था। उसकी एक गाय थी जो उसने अपने बेटे के वास्ते जंगल में खुदा पर सौंपी थी कि इलाही जब मेरा बेटा बड़ा हो तब इस गाय को दीजियो। और वो गाय जब बड़ी हुई जंगल में उसे कोई पकड़ नहीं सकता था। जब वो लड़का जवान हुआ नेक वक्त स्वाले अपनी माँ की खिदमत करता और अपनी माँ का मुती वो फर्मा बरदार रहता और उसने अपना मामूल ये बना रखा था कि वो रात के 3 हिस्से करता। पहले हिस्से में वो सोता और दूसरे हिस्से में इबादत करता और आखिर हिस्से में अपने बाप की कब्र की जियारत करता था। ये इसका रोजाना का दस्तूरुल अमल था। जब फज्र होती तो जंगल व मैदान में जाकर लकड़ियां चुन लाता और फिर इसको बाजार में बेचता। जब वो फरोख्त हो जाती तो उसके भी 3 हिस्से करता। एक हिस्सा तो फुकरा व मसाकिन को सदका करता और एक हिस्सा अपनी माँ को देता और तीसरे हिस्से में आप कुछ खा लेता। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, ए बेटे, तेरा बाप फलाने मैदान में तेरे लिए गाय खुदा पर सौंप कर गुजर गया है, तू जा और वहाँ जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा से मांग, तब वो गाय तेरे हाथ आ जाएगी। और इस गाय की शनाख्त ये है कि वो मिस्ल शुआए आफ्ताब के नजर आवेगी। ये सुनकर उसने मैदान में जाकर देखा और कहा, या इलाही, वो गाय जो मेरे बाप ने मेरे वास्ते इस मैदान में छोड़ी है सो मुझको दे दे। बस वो गाय बहुक्म खुदा उसके सामने आ मौजूद हुई और वही गाय फिर बोली, ए लड़के, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार, तू मेरी पीठ पर बैठ, मैं तेरी फर्मा बरदार हूँ। इस लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने मुझसे नहीं कहा तेरी पीठ पर बैठने को, मगर ये कहा है कि तुझको पकड़ ले जाऊं। बस वो जवान लड़का इस गाय को पकड़कर अपने घर की तरफ ले चला। इस वक्त शैतान बसूरत रखवाले के उसके आगे आकर बोला, ए जवान मर्द, मैं इसका पासबान हूँ, इस पर अपना असबाब लाद कर अपने घर को जाना चाहता हूँ। जब रास्ते में मुझे कुछ हाजत पड़ी मैं इसमें मशगूल हो गया और ये गाय मुझसे छूट गई थी और मुझ में इतनी ताकत ना थी कि मैं इसको पकड़ सकूं। आखिर ये भाग गई और अब मैंने उसे यहाँ पाया है। अब तुम इस पर सवार करके मुझे अपने गाँव तक पहुँचा दो और जो इसकी मजदूरी होगी वो मुझसे ले लेना। ये सुनकर उस जवान ने कहा कि जा खुदा पर भरोसा कर, जब तेरा ईमान दुरुस्त है तो अल्लाह ताला बेतौशा और बेसवारी तुझको मंजिले मकसूद पर पहुंचा देगा। इब्लीस ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। तो उस जवान ने जवाब दिया कि ये बात मेरी माँ ने नहीं कही है कि मैं गाय को बेच दूं। ये कहते ही उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक एक परिंद जानवर गाय के पेट के नीचे से उड़ गया और गाय भी उसके साथ भाग गई। तब उसने पुकारा, ए गाय, बराए खुदा मेरे पास आ जा। गाय ने ये आवाज सुनी और फौरन हाजिर हो गई और फिर उसने उस लड़के से कहा, ए नौजवान, जो मुझको ले भागा था वो मुर्ग ना था बल्कि वो शैतान था और वो मुझ पर सवार होकर भागा। जब तूने खुदा का नाम लिया तो मेरे पास एक फरिश्ता आया और मुझको इस लाइन से छुड़ा लिया। गर्ज वो जवान इस गाय को लेकर अपनी माँ के पास आया। उसकी माँ ने कहा, ए बेटा, हम गरीब हैं और कुछ रुपया पैसा खाने पीने को नहीं, तू इस गाय को फरोख्त कर डाल। वो बोला, ए मेरी माँ, इसको कितने में फरोख्त करूं? उसकी माँ ने जवाब दिया कि तू इसको 3 दीनार में फरोख्त कर डाल। वो लड़का अपनी माँ की बात सुनकर बाजार में गया। इधर खुदावंद कुदूस ने फरिश्ता भेजा कि गाय की कीमत बता दे। फरिश्ते ने पूछा कि तुम इसको कितने में फरोख्त करोगे? वो बोला, हम इसको 3 दीनार में फरोख्त करना चाहते हैं। फरिश्ते ने इसको बताया कि इस गाय को तुम 6 दीनार में फरोख्त करो। वो लड़का बोला कि मेरी माँ ने तो इसको 6 दीनार में फरोख्त करने को नहीं कहा। अगर तुम
तुम इस गाय के वजन बराबर भी दीनार दोगे तो भी बेहुक्म माँ के नहीं बेचूंगा। ये सुनते ही फिर नौजवान ने अपनी माँ से जाकर कहा कि गाय की कीमत तो 6 दीनार बाजार में होती है। तब उसकी माँ ने उसको इसकी इजाजत दे दी। जब वो बाजार में आया तो फिर इस फरिश्ते ने 12 दीनार कीमत इसकी कही। फिर उसने अपनी माँ से जाकर कहा कि बाजार में इस गाय की कीमत 12 दीनार होती है। ये सुनकर उसकी माँ ने इस लड़के से कहा कि शायद वो शख्स फरिश्ता होगा जो इसकी कीमत लगाता है और वो हमको फायदा बताने आया है। फिर वो जवान जाकर देखता है कि वो वहीं खड़ा है। तब इसने इसको देखकर कहा कि अब इस गाय को मत बेचो और तुम अपनी माँ से जाकर कहो कि तुम इसको मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान के आने तक रखियो, क्योंकि बनी इसराइल में एक शख्स मारा गया है और कातिल इसका अब तक ना मालूम है। इसको वो खरीदेगा और चमड़ा भर वजन करके रुपए तुमको देगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे वो गाय इसी सिफत की पाई जो अल्लाह ताला ने इसका निशान बताया था। चुनांचे इस गाय को इस जवान से खरीद कर जुबाह किया और इसके चमड़ा भर रुपए वजन करके इसको दिए और जुबान इस गाय की काट कर आमिल मकतूल पर, जिसका बयान ऊपर गुजर चुका है, रख दी। खुदा के हुक्म से वो शख्स जिंदा हो गया। इसकी रगों में और उसके गले से खून जारी हुआ। तब उसने आवाज बुलंद और फसी जबान से कहा, ऐ लोगों, गवाह रहो, मुझको गांव वालों ने नहीं मारा, मेरे भतीजे ने मुझे दौलत के लालच से मारा है। ये कहकर वो फिर मर गया। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस आमिल मकतूल के भतीजे कातिल को मार डाला। इसका कसास लेकर तमाम माल व असबाब इसका मुहताजों और फकीरों में बांट दिया। तब वहाँ कई लोगों ने इस कातिल के शर से निजात पाई और फिर वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए।